दे दो। क्यों? क्यों क्या, होली आ रही है, गुजिया बनानी है, पापड़ बनाने हैं, सामान लेकर आना है। अरे तू टेंशन मत ले, गुजिया तो मैं बना दूंगा तेरे लिए। मुझे खाने वाली गुजिया बनानी है। तुम्हारा क्या है, तुम तो पेन लोगे, पेपर लोगे और पेपर पे गुजिया बनाकर दे दोगे। तूने मुझे पागल समझा है क्या? तुम कितने पागल हो मुझे अच्छी तरह पता है। तुम बस पैसे दे दो मुझे। अच्छा ठीक है, कितनी गुजिया लानी है? मैं बाजार से बनी बनाई ले आऊंगा। घर में बनाने में ज्यादा महंगी पड़ जाएगी और फिर मेहनत अलग। तुम्हें मेरी मेहनत की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी मम्मी आ रही है मेरी हेल्प करवाने। क्यों, वो अपने लिए गुजिया नहीं बना रही क्या? अपने लिए भी वो यही गुजिया बनाएंगी, दोनों घरों की गुजिया यही बन जाएगी। ओहो, इसका मतलब तेरी मायके की गुजिया भी अब मेरी जेब में बनेगी। अरे एक काम कर, तू वहीं चली जा, आराम से बैठ के गप्पे भी मारना और गुजिया भी बनाते रहना। हद है यार, साल भर में एक बार तो त्योहार आता है। अरे साल भर में एक बार आती है मगर हर साल आती है। तुम्हें उसमें भी अपनी कंजूसी का झंडा लहराना जरूरी है क्या? अरे मैं कंजूस नहीं हूँ, मुझे बस पैसे बचाने में मजा आता है। तो तुम क्या चाहते हो? होली दिवाली ये त्योहार आए ही ना। अरे मैं होली दिवाली की नहीं, तेरी माँ की बात कर रहा हूँ। हर साल खाली हाथ आती है और यहाँ से फ्री में 10 किलो गुजिया बना के लेके जाती हैं। अरे इस साल तू ही वहीं चली जा, और वो 10 किलो लेके जाती हैं तो 2-4 किलो तो लेके आ। मेरे मायके से लाखों रुपए का दहेज आया है, तब तो तुमने मना नहीं किया। फ्रिज आने दो, एसी आने दो, गीजर आने दो, ये आने दो, वो आने दो। और ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी मम्मी खाली हाथ आती है? मेरे मायके वाले ये 100-200 रुपए का हिसाब नहीं रखते। वहां से यहाँ जब भी कुछ आता है इकट्ठा आता है, वो भी लाखों और हजारों में, वो भी एडवांस। मेरे मायके का प्रीपेड हिसाब है। अब बहस मत करो, चुपचाप मुझे मेरे होली का खर्चा दे दो। अच्छा ठीक है, मैं 3 नहीं, मैं तुझे पूरे 5000 रुपए दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? होली क्यों मनाई जाती है और इसमें गुजिया पापड़ क्यों बनाए जाते हैं, मुझे इस सवाल का जवाब दे दे और 5000 ले जाओ। ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो सबको पता होता है। हाँ तो बताओ ना, मैं अभी पैसे गिनता हूँ। ठीक है, मम्मी से पूछकर बताती हूँ। हेलो। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, जीते रहो। और कैसी चल रही है होली? अरे मम्मी, आप मुझे ये बताओ कि होली क्यों मनाई जाती है? होली क्यों मनाई जाती है? अरे होली कहाँ रही है होली? होली तो अब बस नशा, परेशान करना, लोगों को धूप पी के वो के सड़कों पे फिरना, तो ये रह गया होली। अब कहाँ मनाते हैं होली लोग? मम्मी आप बस मुझे ये बताओ कि होली क्यों मनाई जाती है? अरे होली क्यों मनाई जाती है वही तो बता रही हूँ। होली में लोग पहले रंग खेलते थे, पहले खुशियाँ होती थी, एक दूसरे के घर आना जाना होता था, सब लोग इकट्ठे होके एक दूसरे के घर जाते थे, गाना बजाना करते थे। आप तो लग रहे हैं नशे में, लोग दारू पी रहे हैं, इधर से उधर दंगे फसाद कर रहे हैं। अब कहाँ होली होती है? पहले होती थी होली हमारे जमाने में। मम्मी आप बस मुझे ये बताओ होली क्यों मनाई जाती है, उसका इतिहास क्या है? तो ये तो बेटा अपने पापा से पूछ ले, मैं उनसे बात करा देती हूँ तेरी, ठीक है? लो पापा आप मुझे ये बताओ होली क्यों मनाई जाती है? बेटा होली मार्च के महीने में मनाई जाती है। ये रंगों का त्योहार है, मौज मस्ती का त्योहार है। मनाई क्यों जाती है होली? होली के साथ इतिहास की कौन सी घटना जुड़ी है? इतिहास की घटना, एक बार तेरा मामा भांग पी के आ गया बेटा, और हमारी गली में पानी भरा हुआ था। पानी देख के वो पली साइड ही बैठ गया। लोग कहते रहे भाई घर क्यों नहीं जा रहा? कहने लगा इतनी बड़ी नदी पार करके कैसे जाऊँ? तब यहाँ से हम कागज़ की नाव बना के ले गए, तब उसको लेकर आए। पापा मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि होली क्यों मनाई जाती है, अपनी नहीं इतिहास की कोई घटना सुनाओ। अच्छा इतिहास की घटना? ले बेटा इतिहास की घटना तो पंडित जी बताएंगे, मैं पंडित जी का नंबर दे रहा था तेरे को। हेलो। हेलो। पंडित जी नमस्कार। हाँ जी बेटा, चिरंजीव रहो, सब ठीक ठाक। मुझे आपका नंबर पापा ने दिया था। हाँ मैं आपसे ये जानना चाहती थी होली क्यों मनाई जाती है? हाँ बेटा, यही तो समस्या है। ये एक छोटी समस्या नहीं है कि बड़ी समस्या है। होली का त्यौहार मनाते तो सब हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये त्यौहार है क्या। प्रहलाद कौन था, हिरण्यकश्यप कौन था, होलिका कौन थी, भगवान नरसिंह देवता कौन थे, किसी को नहीं मालूम। सब लोगों ने रंग उड़ा दिया, होली हो गई। भाई बैंड बाजा बज गया तो शादी हो गई, मंगलसूत्र पहना दिया शादी हो गई,
विवाह का किसी को संस्कार ही नहीं मालूम है कि आखिर दूल्हा क्या है, दुल्हन। पंडित जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ होली मनाई क्यों जाती है? वही मैं बता रहा हूँ बेटा। होलिका जब बनाई जाती है तो आपने देखा कि बीच में एक बांस का डंडा लगता है, बड़ा वाला। उसके साइडों से लगती है लकड़ियाँ, गोबर, उपले लगते हैं। अब जो बांस का डंडा है वो है प्रहलाद, और बाकी का जो सिस्टम है वो है होलिका। अब सब कुछ जल जाता है लेकिन वो बांस का डंडा नहीं जलता। और लोगों की मूर्खता तो देखो, जो असुर है उसकी राख उठा के कर ले जाते, और जो प्रहलाद जो भक्त है भगवान का, उसको वहीं छोड़ देते हैं और असुरों की राख उठाकर घर। पंडित जी, आप मुझे बस ये बताएं होली क्यों मनाई जाती है? वही तो बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ कि होली मनाते क्यों हैं। आप लोगों को ना आम चाहिए, आम मीठा होता है, उस फल को मीठा होता है, खा लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उस आम की जड़ें कितनी लंबी हैं। आम तो मीठा होता है क्या, पत्ते भी मीठे होते हैं उसके क्या पेड़ भी मीठा होता है? नहीं, किसी को नहीं पता ये चीज़। ये जानकारियाँ हर आदमी को होनी चाहिए कि आखिर होली मना। काट दिया। अच्छा ठीक है, तुम मुझे 3000 छोड़ो, 1000 रुपए ही दे दो किराए के, और मैं मम्मी के घर जाके ही गुजिया बना लूंगी। तुम्हारे बस की नहीं है ये होली वगैरह मनाना। बहुत समय पहले जब सृष्टि का आरंभ ही अपने प्रथम चरण में थी, तब ब्रह्मांड में 3 महान गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण संतुलन बनाए हुए थे। उसी समय एक महाशक्तिशाली असुर हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या एवं अभिमान से भरपूर होकर स्वयं को सर्वोच्च घोषित करने की ठानी। उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा जिसमें यह शर्त रखी गई थी कि ना दिन में मरना, न रात में, न किसी मनुष्य या पशु के द्वारा उसका वध हो सके। ब्रह्मा जी ने युक्तिपूर्वक कहा तथास्तु, और यही वरदान हिरण्यकश्यप के लिए दुर्लभ अमृता की ओर एक पथ बन गया। लेकिन इस वरदान के बावजूद हिरण्यकश्यप का हृदय अंधकार और अहंकार से भरा था। उसके पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ, जो बचपन से ही भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्त था। प्रहलाद की नित्य भक्ति और विष्णु में अटूट विश्वास देखकर हिरण्यकश्यप क्रोध से भर गया। उसने अनेक अत्याचार किए, उसे ऊंचे पहाड़ों से गिराने की कोशिश, विष देने का प्रयास। इस सभी प्रयासों के बावजूद भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका का सहारा लिया, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका ने प्रहलाद को अपने आंचल में लिया और अग्नि में बैठ गई, परंतु जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, भगवान विष्णु की दिव्य माया से होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद बचकर बाहर आ गया। इस अद्भुत घटना ने हमें यह संदेश दिया कि असत्य, अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वरदान कितनी भी विचित्र क्यों न हो। इसी घटना से ही होलिका दहन की परंपरा की नींव पड़ी, जिसे हम आज भी याद करते हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम और एकता का उत्सव मनाने से न केवल जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि यह दर्शाता है कि हर मनुष्य में अंतर्निहित सुंदरता और सामंजस्य का संदेश छिपा होता है, कि होली केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिकता, प्रेम, दया और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। जब हम होली मनाते हैं तो हम न केवल पुराने बुरे कर्मों का अंत मनाते हैं, बल्कि अपने जीवन में नए उजाले की शुरुआत भी करते हैं। होली का पर्व हमें यह याद दिलाता है कि पहले सत्य की विजय। जिस प्रकार प्रहलाद की भक्ति ने होलिका के छल से बड़े असुर को परास्त कर दिया, वैसे ही सत्य और भक्ति हमेशा अधर्म पर जीत हासिल करते हैं। दूसरा, समरसता और एकता। रंगों का मेल हमें यह संदेश देता है कि सभी मनुष्य भले ही अलग अलग रंगों और रूपों में हों, परंतु अंततः हम सब एक ही मानव जाति का हिस्सा हैं। तीसरा, प्रेम और दया का संदेश। होली के रंग न केवल हमारे बाहरी संसार को सजाते हैं, बल्कि हमारे हृदयों में भी प्रेम, करुणा और दया की भावना को प्रज्वलित करते हैं।